हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में अराउंड 50 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड कई बार कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट। वैसे तो ये MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताऊंगी। मतलब क्वेश्चन बताऊंगी एंड देन डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है। या फिर समझ लीजिए कि जैसे पॉइंट फॉर्म में बताऊंगी। तो आप इसको 2-3 बार सुनिए इस वीडियो को, ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, वो याद हो जाएं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आप वैसे तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपके प्यार के लिए। बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, डेली बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं हमारे चैनल्स को, एंड पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं हमारी लेक्चर्स के रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच। फिर भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो मेहनत से प्रिपेयर किए गए लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभैषज्य किसको कहा गया है? शुंठी को भी कहा गया है और आहार को भी कहा गया है, ठीक है। संध्याय यानी कि जो संभाषाएं हैं, चरक संहिता में टोटल कितनी संभाषाएं हैं? 7 संभाषाएं हैं। मतलब कि 7 टाइम्स अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है। 7 डिस्कशंस का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। मेलाटोनिन हार्मोन कौन से जो ग्लैंड से निकलता है? पीनियल बॉडी से, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है इट इज़ सिक्रेटेड बाय पीनियल बॉडी। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, श्रेष्ठ कृमि घन द्रव्य कौन सा है? विडंग, ये हम सबको पता है। एंड चिकित्सा सार संग्रह किसने लिखी है? वंगसेन ने। महागुण कितने होते हैं? 3, सत्व रज तम। सत्व रज तम। स्नायु की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक? 900। लिगामेंट टीरीज ये कहाँ पे होती है? यकृत में, यानी कि लिवर में। टार्सल बोन्स की संख्या कितनी है? 7। टार्सल बोन्स जो हमारे फुट में होती है। अश्मंतक उष्णवीर्य होता है। कस्तूरी जो है वो पित्तज प्रकृति के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। एज अ डायरेक्टा इंडिका हम किसको कहते हैं? नींब को। पथ्य अपथ्य विभोदक निघंटु। पथ्य अपथ्य विभोदक निघंटु ये कौन से निघंटु के लिए कहा गया है? कैदेव निघंटु के लिए। राज निघंटु का टाइमिंग्स क्या है? 17th सेंचुरी AD। शूल प्रथम स्वतंत्रता अध्याय। शूल पर सबसे पहले स्वतंत्र रूप से अध्याय किसने लिखा था? माधव निधान ने। महाकुष्ठ कितने होते हैं? 7। कंस हरितिकी का निर्माण करने के लिए कितनी हरितिकी, मतलब संख्या में कितनी हरितिकी चाहिए होती है? 100। और धतूरा जो है वो कनक अरिष्ट में कितनी मात्रा में होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका, मैंने कई एग्जाम्स देख लिए, पेपर्स देख लिए, उसमें कई बार आ चुका है ये। कनक अरिष्ट में धतूरा, आंसर ये है कि नहीं होता है। स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है? मेद से और स्नेह से, ठीक है, या कह सकते हैं मेद स्नेह से। क्षिप्र मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म भी इसे बोलते हैं। वक्र किसको कहते हैं? वक्रा कर्कट श्रृंगी को। रस पर्पटी का निर्माण में इनमें से कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन से इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? फॉर रस पर्पटी निर्माण कदली पत्र का प्रयोग किया जाता है। जो समीर पन्नग रस होता है, अगर वो कूपी में डालते हैं तो वो तलस्थ में चला जाता है, बिल्कुल कूपी के तल में चला जाता है। नारायण चूर्ण का जो मुख्य घटक है कौन सा है? सातला। सातला को सहूंड भी बोलते हैं, ठीक है। जो मोहचूर्ण ये संज्ञाहरण होता है, ठीक है। और बहुवस्त्र पुरुष, इसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन किसने दिया है? आचार्य सुश्रुत ने।
दीपावली ये किस प्रकार के शोध के लिए प्रयोग हुआ है? फॉर वातज शोध। मर्फी साइन बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये क्या इंडिकेट करता है? एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। और अगर हमें लगे कि सस्पेक्टेड हो पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस हो सकता है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? सीरम अमाइलेज का। एंड वायु अवरुद्ध ऊर्ध्व गमनम कुक्षी संचरण। वायुरुद्ध ऊर्ध्व गमनम कुक्षी संचरण। वायु अवरुद्ध होकर ऊपर की ओर आने लगती है और कुक्षी में संचरण करने लगती है। किसमें? पूरी क्षय में। जो भस्मक रोग होता है उसमें अग्नि कैसी होती है? तीक्ष्ण अग्नि। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। राज्य क्षमा के भेद कितने होते हैं? 2, अनुलोम प्रतिलोम। ईसोफेजियल वेरिसिस हमें किस में मिलता है? सिरोसिस ऑफ लिवर में। परमानेंट ब्रोंकियोल डायलेटेशन ये किस में मिलता है? ब्रोंकिक्टेसिस में। यदि हमने सूक्ष्म चूर्ण का निर्माण करना हो तो हमें कौन से नंबर की चलनी यूज़ करनी चाहिए? 120 नंबर की। आड़े वात जो है उसको आचार्य चरक ने क्या नाम दिया है? मेद आवृत वात। वस्ती रोग जो है वो 13 प्रकार के होते हैं, आचार्य चरक कहते हैं। यदि शुक्रक्षय हो जाए या रस प्रदोषज विकार हो जाए, मतलब शुक्रक्षय में या रस प्रदोषज विकार जो है कॉमनली हम किसको बोलेंगे? क्लैब्बे को। क्लैब्बे रस प्रदोषज विकार भी है एंड शुक्रक्षय रोग भी है। किस टाइप की गेट हमें पार्किंसंस में मिलती है? फैसिनेटिंग गेट। ठीक है, मैं एक बार रिविजन कर देती हूँ। महाभैषज्य हमने शुंठी को भी कहा है, आहार को भी कहा है। संभाषाएं आचार्य चरक संहिता में 7 बताई गई है। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड एंड श्रेष्ठ कृमिगन द्रव्य विडंग है। चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन ने लिखी है। महागुण सत्व रज तम स्नायु 900 है। लिगामेंट टेरीज जो है वो यकृत में होती है। टार्सल बोन्स 7 है। अश्मंतक उष्णवीर्य। कस्तूरी पित्तज प्रकृति में नहीं यूज़ करना चाहिए। एज अ डायरेक्टा ही निम्ब। पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटु कैदेव निघंटु 17th सेंचुरी एडीज फॉर राज निघंटु। शूल प्रथम स्वतंत्र अध्याय जो है माधव निदान ने लिखा है। महाकुश 7 होते हैं। कंस हरितिकी में 100 हरितिकियाँ प्रयोग होती हैं। कनक अरिष्ट में धतूरा नहीं होता। स्नायु उत्पत्ति मेद स्नेह से होती है। क्षिप्र मर्म कालांतर प्राणहर मर्म होता है। वक्रा इज यूज फॉर कर्कट श्रृंगी। रस परपटी निर्माण कदली पत्र से होता है। समीर पन्नग रस जो होता है कूपी में तलस्थ तक चला जाता है। नारायण चूर्ण में सातला यानी सेहुंड महाघटक है, मुख्य घटक है। मोह चूर्ण संज्ञा हरण होता है। एंड बहुवस्त पुरुष का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। वाताशुद्ध को दीपावली कहा गया है। मर्फी साइंस एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस का पता चलता है। सीरम अमाइलेज टेस्ट कराना चाहिए पैनक्रेटाइटिस में। वायुरुद्ध ऊर्ध्व गमनम कुक्षी संचरण दिस इज फॉर पूरी क्षय। भस्मक रोग में तीक्ष्ण अग्नि होती है। राज्य क्षमा के भेद प्रतिलोम अनुलोम एंड ईसोफेजियल वेरिसिस इज फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर। परमानेंट ब्रोंकियोल डायलेटेशन इज इन ब्रोंकिक्टेसिस। सूक्ष्म चूर्ण का निर्माण 120 नंबर चलने से किया जाता है। आड़े वात को मेद आवृतवाद आचार्य चरक ने बोला है। अवस्थी रोग 13 प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं। शुक्रक्षय या रस प्रदोषज विकार है। क्लैब्बे एंड पार्किंसंस डिजीज में फैसिनेटिंग गेट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप इसको फटाफट से रिवीजन कर लीजिए दोबारा से सुन के, ताकि आपको ये पॉइंट्स नहीं भूलेंगे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।